इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका भाई शादाब और आप देख रहे हैं शादाब भाई क्यों। तो ये जो मेरी क्लास है, आज की क्लास है, इसमें मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिछले 5 सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऐसे दोबारा पूछे गए हैं, जो कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं जो जलप्रपातों के ऊपर, वाटरफॉल्स के ऊपर, उनको ही मैंने कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, देखना। शायद हो सकता है ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो जाए, और हो सकता है आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, खास करके एसएससी जीडी, उसमें हो सकता है इसमें से मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वॉच करना, स्किप करना मत प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना का। तो चलते अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात ऊंचाई के हिसाब से कौन सा है? इसमें ऑप्शन हो जाते हैं जोंग फॉल, कुंचिकल फॉल्स, दूधसागर फॉल्स, नोह कलिकाई को फॉल्स। तो ये मैंने ऑप्शन को साथ साथ जो है मैंने इस फॉल्स के जो है ना फ़ोटोज़ भी लगा रहे हुए हैं, जिससे आपको देख करके भी कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि सुनने और देखने से ज़्यादा देख करके जो माइंड में रह जाता है वो ज़्यादा रह जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल फॉल्स। ठीक है, ये इसका फॉल्स का फ़ोटो हो गया है। मैंने सभी क्वेश्चन के साथ उनके फॉल्स के फ़ोटोज़ भी ऐड करे हुए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन हो जाते हैं शरावती नदी, कावेरी नदी, वराही नदी और मांडवी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी जल्दी बताएं आप सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वराही नदी। वराही नदी ये है, कुछ इस तरीके से दिखती है वराही नदी। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी देते जाइएगा और मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता रहूँगा, ऑप्शन बताता रहूँगा, साथ ही मैं आपको इस तरीके का फ़ोटो भी वो आपको दिखाता रहूँगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोह कलिकाई जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें ऑप्शन हो जाते हैं असम, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर। तो जल्दी से सही आंसर का जवाब दीजिएगा, सभी जल्दी जल्दी सही आंसर का जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है, ये मेघालय की नोह कालिका जलप्रपात है, ये भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? दूधसागर जलप्रपात को ये नाम क्यों दिया गया है? इसमें ऑप्शन हो जाएंगे वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, ऑप्शन नंबर बी पानी का रंग सफ़ेद झाग जैसा दिखता है, ऑप्शन नंबर सी पानी का स्वाद मीठा है, ऑप्शन नंबर डी ये एक पौराणिक कथा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिएगा। और ये दूधसागर है, और आपको याद होगा ये जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का जो एक सीन है जहाँ पर ट्रेन आकर के रुकती है स्टार्टिंग में, जहाँ शाहरुख खान और जो दीपिका पादुकोण है जहाँ उनको उतारा जाता है, वो यहीं पर उतारा जाता है दूधसागर वाटरफॉल पे ही, इसी पुल के ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का रंग जो है वो सफ़ेद झाग जैसा दिखता है, इसीलिए दूधसागर जलप्रपात का नाम दिया गया है इसको। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जोंग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो जोग फॉल कहाँ है? ये जोग फॉल ये है, और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? इसका सही जवाब आप देंगे, जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। जोंग फॉल जो है वो कर्नाटका राज्य में स्थित है और कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 है बारकाना जलप्रपात किस नदी पर बना है? बारकाना जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे सीता नदी पर, तुंगा नदी पर, कृष्णा नदी और पेरियर नदी पर। जल्दी बताएं सभी इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीता नदी पर। ये सीता नदी पर बना है। कौन सा जलप्रपात है? बारकाना जलप्रपात तो सीता नदी पर बना है। और ये जलप्रपात जो कुछ इस तरीके का दिखता है, दूर से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थलेयर फॉल्स
का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? थलैयर फॉल्स जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे एलिफेंट्स फॉल्स, रेड टेल फॉल्स, टाइगर फॉल्स और लायन फॉल्स। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा सब। इसका सही आंसर हो जाएगा रेड टेल फॉल्स। ठीक है, और ये रेड टेल फॉल्स ये है। कुछ इसका जो व्यूज़ है, इसका जो कुछ दृश्य है वो कुछ इस तरीके का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 है मीनमुट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जो ये मीनमुट्टी जलप्रपात जो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसका जो व्यूज़ है जलप्रपात का कुछ इस तरीके का है। तो ये कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। ये केरला में है। मीनमुट्टी जलप्रपात जो है ये केरला में स्थित है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है भाइयों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है बेरेही पानी जलप्रपात किस नेशनल पार्क के अंदर स्थित है? तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, सिमली पॉल नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। तो इसका जो कुछ दृश्य है वो कुछ इस तरीके का है। आप देखते चलिएगा फ़ोटोज़ भी, क्योंकि अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि याद आ जाता है, माइंड में रह जाता है कि हाँ वो इस तरीके का था, ये ऐसा था, ये वैसा था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने जो पिछले 5 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने इस क्लास में, इस वीडियो में ऐड करा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आने वाली जो मेरी और वीडियो उनमें मैं डेट के साथ साथ और किस शिफ्ट में हुआ था क्वेश्चन ये भी ऐड करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं वो शिफ्ट के साथ और डेट के साथ भी लिख दूंगा। और आप जाकर के एक बार चेक भी कर सकते हैं कि जितने भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। मेरे सभी क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन को मैं सोचता हूँ, मैं ज़्यादातर तैयारी के जो कराना चाहता हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चनों पर ही कराता हूँ। क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर रिपीटेड क्वेश्चनों को ज़्यादा ही पूछता है। बहुत कम नए क्वेश्चन लेता है। बहुत जो नए क्वेश्चन लेता है वो तो सिर्फ थोड़े बहुत ही लेता है, वो भी स्टैटिक जीके से लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सिमली पॉल नेशनल पार्क। सिमली पॉल नेशनल पार्क का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? वंतावंग जलप्रपात किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके ऑप्शन हो जाएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बताएं सभी लोग। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जल्दी बताएं सभी लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का मिजोरम। ये मिजोरम में है, ये उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्या है? धुंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाते हैं ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो ये जो धुंधार जलप्रपात है कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये फ़ोटोज़ भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों, ये जो भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, प्लीज़ देखते चलिएगा। तो क्योंकि इससे माइंड में जो ना बार बार वो घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली भी। तो क्या है इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। धुंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 क्या है? किनरेम जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन हो जाते हैं शिलोंग, चेरापूंजी, गंगटोक और तवांग। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चेरापूंजी, किनरेम जलप्रपात जो है वो चेरापूंजी में स्थित है और कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है भाइयों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
ऑप्शन नंबर 13 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लेंग्सयोंग जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना, जल्दी बताएं भाइयों। इसमें ऑप्शन हो जाते हैं किन्सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, मंगोट नदी पर, कपिली नदी पर। किस नदी पर बना है, जल्दी बताइएगा। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है ये, ठीक है, ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं आप सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा किन्सी नदी पर। ये किन्सी नदी पर है, बना हुआ है, ठीक है। चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें ऑप्शन हो जाएंगे हुंडुंगरू फॉल्स, जोनहा फॉल्स, लोध जलप्रपात, दशम फॉल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं आप सभी लोग। और ये जो बांध है वो, सॉरी, जो ये जलप्रपात है, ये जो फॉल्स है, वाटरफॉल्स, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से आप, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोध जलप्रपात। इसको बोलते हैं लोध जलप्रपात। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे भोपाल, इंदौर, रीवा और जबलपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं सभी लोग, जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। ये रीवा में है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है भाइयों। देखते चलिएगा फोटो भी। चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। केओटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केओटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसमें ऑप्शन हो जाते हैं महाना नदी, बीहड़ नदी, चंबल नदी और केन नदी। तो किस नदी पर है, जल्दी बताएं सभी लोग, जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाना नदी। ये महाना नदी पर है और ये कुछ इस तरीके का जलप्रपात बनता है, ठीक है। ये वाटरफॉल तो कुछ इस तरीके का बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा अबे फॉल्स कर्नाटका के किस हिल स्टेशन के पास है? किस हिल स्टेशन के पास है? अबे वाटरफॉल्स कर्नाटका के किस हिल स्टेशन के पास है? तो इसमें ऑप्शन हो जाते हैं चिकमंगलूर, कुर्ग, ऊटी और मुन्नार। तो कहाँ, जल्दी जल्दी बताइएगा आप सभी लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी, कुर्ग। ये कुर्ग में है और ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूधसागर जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर है? जो दूधसागर जलप्रपात है किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो इसमें ऑप्शन हो जाते हैं महाराष्ट्र और गोवा, गोवा और कर्नाटका, केरला और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा और कर्नाटका, ठीक है। क्या हो जाएगा? गोवा और कर्नाटका। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको मैं दो चीज़ दिख लूँगा, ठीक है। आप गौर से देखिएगा। ये मैंने जान के करा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, बट मैंने आपको जो ना भ्रम पैदा करने के लिए कुछ करा था इसमें मैंने। अब देखिए, इसमें मैंने कर्नाटक की जो है वो गवर्नमेंट, जो नेशनल लोगो है कर्नाटका सरकार का, कर्नाटका गवर्नमेंट का, वो भी मैंने लोगो दे दिया। और जो गोवा गवर्नमेंट का है ऑफिशियल लोगो जो है वो भी मैंने इसमें दे दिया। इसी तरीके से बहुत सी बार एग्जामिनर क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर देता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से रिपीट कर देता है, जिससे कि उसमें जो भ्रम पैदा हो जाता है। बहुत सी बार जो एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, उनमें भ्रम पैदा हो जाता है। तो कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है उसको समझिएगा, तब जा कर के उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि जीके में, जीके जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान के चलो अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उन 20 क्वेश्चनों में बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन तो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर पूछ लेता है और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके 15 या 16वें नंबर पर भी जाने के बाद पूछ लेता है। तो जब भी आप कभी जीके जीएस के क्वेश्चन दो, कोई एग्ज़ाम में जाओ और उनका आंसर दो आप लोग, तो प्लीज़ उन पर सभी क्वेश्चनों पर अच्छे से फोकस करिएगा और ध्यान से देखिएगा कि एग्जामिनर ने कुछ उलटफेर करके उसी क्वेश्चन को दोबारा तो नहीं पूछ लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको दिए दोनों के दोनों। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, आगे ना, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शिवनासमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा? शिवनासमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन हो जाते हैं कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। तो ये जो जलप्रपात है शिवनाद्रम समुद्रम, ये जलप्रपात कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है भाइयों, और ये किस नदी पर बना है? जल्दी जल्दी बताएं, अपना सभी आंसर दे दें, जल्दी जल्दी सभी आंसर दें, जल्दी जल्दी बताएं। तो ये किस नदी पर बना है? ये बना है कावेरी नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है? कौन सी पर बना है? कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर बना है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है ना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है? किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? भाई ये क्वेश्चन जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और मैं इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ भाइयों, अगर ये मेरी जो क्लास है अगर आपको थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो या थोड़ी सी भी मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें, जिससे क्या होगा, आने वाली जितनी मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्लासेस हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है आपको वो सबसे पहले जाएगा, जिससे वो आप वो वीडियो देख पाएंगे। और हो सकता है आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन्हीं क्लासों में से आपके 20 में से 5, 7, 10 क्वेश्चन लग जाएं। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें और किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अगर आपको कुछ भी मालूम करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और इस वीडियो में को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर छोड़ें। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन 20 नंबर क्या है? किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाते हैं इसमें अथिरापल्ली, जोंगफॉल, चित्रकूट जलप्रपात और दूधसागर जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं आप सभी लोग, जल्दी जल्दी बताएं। और ये जलप्रपात जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है कुछ, जल्दी जल्दी आंसर दें इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होगेनकल जलप्रपात। अब देखो इसको जो है ना, इस जलप्रपात को दो नामों से बोला जाता है। बहुत सी बार ऐसा जगह एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि होगेनकल जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, यह होगेनकल जलप्रपात को जो है भारत का क्या कहा जाता है, या अथिरपल्ली जो जलप्रपात है उसे भारत का क्या कहा जाता है। ठीक है, ये फिर नियाग्रा जो जलप्रपात है वो जो है उन्हें किन्हीं दो नामों से पुकारा जाता है। उसमें ऑप्शन दे देंगे, इस तरीके करके दे देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसी के साथ में आपको एक आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, अथिरापल्ली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कौन सा? अथिरापल्ली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अथिरापल्ली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे, रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।